आज बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है ना, पर सच कहूं तो ये बस कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। और आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि फोन में जीपीएस दो जगहों के बीच सबसे छोटा रास्ता कैसे बता देता है? या फिर किसी वीडियो गेम में कोई कैरेक्टर स्क्रीन पर अपनी बिल्कुल सही जगह कैसे जानता है? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। इसका जवाब हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही छिपा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस टूल किट को खोलते हैं। आज हम 3 ऐसे जबरदस्त टूल अनलॉक करेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लगभग हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर देंगे। तो टूलकिट में हमारा पहला टूल सबसे बेसिक और सबसे जरूरी है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नापना। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नक्शे पर ए से बी तक एक सीधी लाइन खींचकर उसकी लंबाई पता करना। इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और मजे की बात यह है कि ये असल में पाइथागोरस थ्योरम का ही एक नया रूप है। बस 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो और ये फॉर्मूला उनके बीच का बिल्कुल सटीक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाल कर दे देगा। तो सीधी सी बात है, इसका काम है लंबाई नापना। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए है 1,2 पर और बी है 4,6 पर। अब बस इन नंबर्स को फॉर्मूले में डालना है। एक्स वैल्यूज का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, फिर वाई वैल्यूज का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर ले लीजिए स्क्वायर रूट, और ये लीजिए जवाब आ गया 5। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टूल पर। यह टूल है एक लाइन को टुकड़ों में बांटने के लिए। ये तब बहुत काम आता है जब हमें 2 पॉइंट्स के बीच कोई खास जगह ढूंढनी हो। इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ये हमें एक लाइन पर वो एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढने में मदद करता है जो उससे किसी दिए गए रेशो में बांटता है, जैसे 2:1 या 3:2। इसमें सारा खेल m1 और m2 के रेशो का ही है। लेकिन यहां एक मजेदार बात है। सेक्शन फॉर्मूले का सबसे कॉमन इस्तेमाल इसका एक स्पेशल केस है, जब वो रेशियो ठीक 1:1 का हो, मतलब जब हमें लाइन को बिल्कुल बीच से काटना हो। तो ये फॉर्मूला छोटा होकर बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। बस x वैल्यूज का एवरेज ले लो और y वैल्यूज का एवरेज ले लो। जैसे a 2,4 और b 6,8 के बीच का मिड पॉइंट निकालना है तो वो होगा 4,6। किसी भी लाइन का सेंटर पता करने का ये सबसे तेज तरीका है। चलिए अब हमारे तीसरे और आखिरी टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें शेप्स यानी आकृतियों की दुनिया में ले जाता है। खास तौर पर यह हमें बताता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर 3 पॉइंट्स मिलकर कितनी जगह घेरते हैं, यानी उनका एरिया कितना है। यह है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। हाँ, देखने में थोड़ा लंबा लग सकता है पर यह बहुत पावरफुल है। बस 3 कोनों के कोऑर्डिनेट्स इसमें डालिए और यह फॉर्मूला आपको उनके बीच का एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, a 1,2, b 3,4 और c 5,6। अब जब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं तो एक बड़ा अजीब सा रिजल्ट आता है। एरिया है 0। अब भला इसका क्या मतलब हुआ? और यहीं पर इस फॉर्मूले की खूबसूरती सामने आती है। जब एरिया 0 हो तो इसका मतलब यह है कि तीनों पॉइंट्स एक सीध में हैं, इतने सीधे कि वो एक ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। उनकी कोई ऊंचाई ही नहीं है, वो कोलिनियर हैं, मतलब वो सब एक ही सीधी लाइन पर हैं। तो ये फॉर्मूला असल में कोलिनियरिटी का एक सीक्रेट टेस्ट भी है। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स आ गए हैं, तो क्यों न इनको एक फटाफट प्रैक्टिस राउंड में इस्तेमाल करके देखें, बिल्कुल एग्जाम की तरह। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। हमें a 2,3 और b 6,7 के बीच का डिस्टेंस पता करना है। कौन सा टूल लगेगा? सोचिए। बिल्कुल सही, डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगर कैलकुलेशन करें तो 6 - 2 का होल स्क्वायर हो गया 16 और 7 - 3 का होल स्क्वायर भी 16। दोनों को मिला के बना √32, जो होता है 4√2। क्या बात है! चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल, हमें a 1,2 से b 3,6 तक जाने वाली लाइन पर वो पॉइंट ढूंढना है जो उसे 2:1 के रेशियो में बांटता हो। ये तो साफ साफ सेक्शन फॉर्मूले का केस है। वैल्यूज को फॉर्मूले में फिट कीजिए। जैसे x कोऑर्डिनेट के लिए 2 × 3 + 1 × 1 को 2 + 1 से डिवाइड करेंगे और जवाब आएगा 7/3, 10/3। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो हमने अपने सारे मेन टूल्स को एक्शन में देख लिया है। चलिए अब फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो ये रही हमारी पूरी टूल किट। पहला, डिस्टेंस फॉर्मूला।
दो पॉइंट्स के बीच की लंबाई नापने के लिए। दूसरा, सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक लाइन को बांटने वाला पॉइंट खोजने के लिए। और तीसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, एरिया निकालने के लिए और ये चेक करने के लिए कि पॉइंट्स एक लाइन में है या नहीं। बस यही 3 मेन आइडियाज हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नींव हैं। इन आसान लेकिन बहुत पावरफुल टूल्स के साथ ये कोऑर्डिनेट्स का ग्रिड सिर्फ नंबरों का जाल नहीं रह जाता, ये एक नक्शा बन जाता है, एक ब्लूप्रिंट और अनगिनत संभावनाओं का एक कैनवस। तो सवाल अब ये है, जब टूल किट हाथ में है तो अगली चीज क्या नापी जाएगी?